हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्थ स्टडी में। जैसा कि हमने इससे अगले वाले वीडियो में अर्धचालक के बारे में पढ़ा था और वहाँ से हमने जो है नेज अर्धचालक बताया था या शुद्ध अर्धचालक या उसे हम जो है आंतर अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है। और सेकंड वाला हमने बताया था कि अशुद्धि जब मिला दिया जाता है तो वह अर्धचालक बनता है। उसके बारे में हमने बताया था उसी को अपद्रव्य अर्धचालक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था n प्रकार के अर्धचालक और p प्रकार के अर्धचालक। इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो आज का हमारा जो है इससे पहले वाले हमने विद्युत के मतलब कि विद्युत गुण के बारे में बात की है ठोस के। अब इस वाले वीडियो में हम ठोस के चुंबकीय गुण के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं ठोस के चुंबकीय गुण। ठोस के चुंबकीय। अब चुंबकीय गुण कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा आता है। जैसे फिजिक्स में पहला यूनिट जो पढ़ाया था वो होता स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के रुके हुए आवेश। आवेश क्या होगा? रुका हुआ है। अगर आवेश क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर, इसमें केवल वैद्युत बल होगा। क्या होगा? वैद्युत बल होगा। अगर आवेश चल रहा, आवेश क्या हो रहा है? चल, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, चलेगा, तो उसमें वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों आएगा। चुंबकीय बल दोनों आएगा। तो ये किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी ठोस में भी जो चुंबकीय गुण होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। अब इसमें चुंबकीय आघूर्ण भी आता है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? दो प्रकार की गति से आता है। एक तो जब इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर गति करेगा, मतलब कक्षक गति, और दूसरा कब? जब उसका जो है वो क्या करेगा? अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति करेगा। दो तरीके से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा भाषा लिखते हैं कि जो है सभी पदार्थों के साथ चुंबकीय गुण होता है। यह गुण इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होता है। हमने अभी आवेश के बारे में बताया था ना, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होता है। ये तो पहला पार्ट में लिख दिया। अगला क्या है? एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। तो हमने बताया था कि जो है अगर नाभिक होता तो इससे चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो एक प्रकार का चुंबकीय गुण ही दर्शाता है वहां पर। वो उसी हिसाब से उसके चारों क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। तो यह एक परमाणु के में जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। अब क्या होता है? इनका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों के द्वारा उत्पन्न होता है। पहला क्या है? इसका नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कक्षक गति। कक्षक गति। दूसरा, इसका अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति। अब ध्यान से देखना, मान लो हमारा नाभिक है
और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है कक्षा में, इस तरीके से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया हमारा चक्रण गति, क्या हो गया, कक्षक गति। अब दूसरी वाली क्या है कि इसका अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण, मान लीजिए इसका अक्ष यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमेगा, अपने अक्ष के चारों ओर इस तरीके से क्या होगा, घूमेगा, यानी एक अक्ष पर यहाँ पर इसके चारों ओर चक्रण गति करेगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहा है, कक्षा में घूम रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, जैसे पंखा से होता है ना, फिक्स होता है, तो इस तरीके से क्या होता है, चक्रण गति करता है ना, घूमता है। वैसे ये भी है क्या, चक्रण गति करेगा, क्या करेगा, चक्रण गति। तो इसी के द्वारा क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण इसमें उत्पन्न होता है, एक कक्षक गति है। इसी के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब इनके चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं वो हम बताएंगे। अभी बात करते हैं कि जो है पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो पहला है हमारा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। दूसरा है प्रतिचुंबकीय, तीसरा है लोक चुंबकीय, चौथा है प्रतिलोक चुंबकीय, और पांचवा है फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो हमारा अनुचुंबकीय है और प्रतिचुंबकीय है उसको हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर जानकारी प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसकी व्याख्या हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर करेंगे। और जो हमारा लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिलोक चुंबकीय और फेरी चुंबकीय है इसको हम डोमेनों के आधार पर पढ़ेंगे, डोमेन के आधार पर, डोमेनों के आधार पर। अभी डोमेन क्या होता है अभी हम बताएंगे। देखो मान लो हमारा एक कोई इस तरीके से पदार्थ है, वो छोटे छोटे आयन के, धातु आयन के छोटे छोटे खंडों से जुड़ने से जो संरचना बनती है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। यानी कि ये क्या होता है, छोटे छोटे आयनों का समूह होता है पूरा मिलके। तो ये मान लीजिए क्या है इसके अंदर, ये हमारे क्या है, डोमेन है, ये छोटे छोटे खंड हैं। इस तरह किसी में दिशा अलग, किसी में दिशा एक तरफ है, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अगर दिशा एक दूसरे के विपरीत है निरस्त कर देंगे, अगर एक ही दिशा है तो क्या होगा, बहुत बड़ा चुंबकीय प्रभाव दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये होता है डोमेन। अब पहले हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अनुचुंबकीय की। अनुचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अब इसमें पहला पॉइंट है, ये क्या होता है, यह पदार्थ चुंबकीय
क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं? चुंबकित हो जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अभी इसके बारे में समझा दे रहे हैं। और चौथा क्या है? तो कारण एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ठीक है। अब इसको समझते हैं जो है कि यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से, धीरे धीरे, ज्यादा तेजी से नहीं, तेजी से नहीं आ रहा है। तो ये क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं? चुंबकित हो जाते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? चुंबकित हो जाते हैं। यानी कि चुंबक जो है ज्यादा हो जाता है ना, चुंबकित हो जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। जैसे एक चुंबक लो, मान लीजिए हमने एक चुंबक लिया, उससे एक कील लटका दी, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं? कील लटका रहे हैं, क्या होता है? चिपक जाता है एक कील से दूसरे। लेकिन जैसे ये हटाई गई, क्या हो नीचे गिर जाएगा। यानी कि चुंबक हटाया और कील क्या हो नीचे गिर गया। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या हो जाएंगे? अपना चुंबकत्व खो देंगे। चुंबकत्व के कारण एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? हमको पता है कि अगर इस ब्लॉक में देखें, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की दिशा इधर होती है, एक की दिशा ऐसे। पढ़ा होगा जो है इसमें परमाणु संख्या, जो पहले चैप्टर में, वहां क्या जो है क्वांटम संख्या पढ़ा होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर क्या है? इस ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा ऐसे। यानी कि ये वाली जो दिशा है घड़ी की दिशा में है, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, घड़ी की दिशा में ना, क्लॉकवाइज। लेकिन ये वाला देखा जाए तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे घड़ी ऐसे घूमती ना, लेकिन ये क्या होगा? ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसे बोलेंगे हम युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसे बोलेंगे युग्मित, दो इलेक्ट्रॉनों का युग्म है। लेकिन अगर यही क्या हो जाए? अकेला इलेक्ट्रॉन हो जाए इस तरीके से, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे प्रभाव को निरस्त कर देंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, निरस्त कर देंगे ना, यानी चुंबक का गुण खो देंगे। लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक या एक से अधिक अयुग्मित, केवल एक इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? ये क्या होंगे? कुछ न कुछ चुंबकीय गुण दर्शाएगा, चुंबकीय आघूर्ण देगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल इसका O2 हो गया, ठीक है, Cu2 प्लस हो गया, Fe3 प्लस हो गया,
और Cr3+7 ये क्या है, अनचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इतना मतलब है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसके हम बता सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। वहां क्या था इससे पहले में कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। यहाँ क्या है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से, वहां चुंबकीय क्षेत्र की ओर था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, जिससे ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे क्या हो जाएगा, जैसे H2O, NaCl और C6H6, ये बेंजीन होता है आदि। ये क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। जल, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन। ठीक है, तो क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इसमें क्या था, युग्मित इलेक्ट्रॉन का होता है ना, युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, एक की दिशा इधर, एक की दिशा इधर, तो दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर देते हैं। अतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण क्या करते हैं, खो देते हैं, क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, लव चुंबकीय पदार्थ। अब जो इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि डोमेन के आधार पर लव चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, जो इसका अचुंबकीय टुकड़ा होता है, उस अचुंबकीय टुकड़े में जो डोमेन होते हैं वो अनियमित रूप से अभिविन्यस्त रहते हैं, अनियमित रूप से। ठीक है, और क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, अभिविन्यसित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लें तब भी क्या होता है, डोमेन का क्रम बना रहता है। ठीक है, डोमेन का क्रम बना रहता है। इस वजह से लव चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो स्थायी चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं जो है
लौह चुंबकीय पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अविन्यासित होते हैं। अविन्यासित होते हैं। अविन्यासित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की ओर अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, अगला पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी डोमेनों का क्रम बना रहता है। अतः लौह चुंबकीय पदार्थ एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसको समझो पहले। ये हमारे मान लो इस तरीके से इसमें क्या है, डोमेन है। ये सभी डोमेन क्या हैं, सभी डोमेनों के साथ एक ही है। ये कहा गया ना, सभी डोमेन क्या है, एक ही दिशा में है। और इसको अगर हम पहले चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सभी क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिमान हो जाएंगे, मतलब उसी दिशा में जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो इस वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे प्रभाव को निरस्त नहीं करेंगे और सभी क्या होंगे, एक ही दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलने लगेंगे। तो चलेंगे क्या होगा, जो इनका चुंबकीय प्रभाव होगा काफी प्रबल हो जाएगा। और अगर इन चुंबकीय क्षेत्रों को हटा लें, हम क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें, तब भी डोमेन क्रम वैसे ही चलता रहेगा। और चलता रहेगा तो क्या होगा, ये हमारा जो लौह चुंबकीय पदार्थ हो क्या स्थायी चुंबक बन जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेते हैं, क्या है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, CrO3 आदि। ये क्या है, इसके लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। पार्ट की बात करते हैं, क्या है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। अब इसमें जो होता है डोमेन संरचना तो लौह चुंबकीय पदार्थ के भाग ही होता है, लेकिन जो इसमें डोमेन होते हैं एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। अब क्या होगा, डोमेन का जो संख्या हो बराबर होगा, जितना विपरीत में होगा उतना, तो जितना एक दिशा में होगा उसके विपरीत दूसरे दिशा में होगा। तो क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जितना विपरीत में उतना
उसके पहले भी है, ठीक है। तो क्या करेगा, दूसरे पे प्रभाव निरस्त कर देगा, तो ये चुंबकीय गुण क्या होंगे, नहीं दर्शा पाएंगे, ये चुंबकीय गुण नहीं दर्शा पाएगा, इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोक चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि प्रतिलोक चुंबकीय पदार्थ लोक चुंबकीय पदार्थों में डोमेन संरचना लौह चुंबकीय पदार्थ की तरह ही होता है, परंतु डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं, अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं तथा और निरस्त कर और या चुंबकीय गुण नहीं दर्शा पाता है, पता है चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, नहीं दर्शाते, तो कैसे, डोमेन लेते हैं, अब इसमें दिशा विपरीत हो जाएगी, तो ये वाला इसके प्रभाव निरस्त कर देगा, ये वाला इसके प्रभाव निरस्त कर देगा, दो एक दिशा में दो एक दिशा में, दोनों जब दोनों मिलेंगे क्या होगा, एक दूसरे प्रभाव को निरस्त कर देंगे और ये क्या करेंगे, अपने चुंबकीय गुण को नहीं दर्शा पाएंगे, ठीक है। अगला हमारा फेरी चुंबकीय पदार्थ, अब इसमें क्या होता है, जो डोमेन होते हैं समांतर और समांतर दिशाओं में असमान होते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, उसको फेरी चुंबकीय देखा जाता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण समांतर व प्रति समांतर दिशाओं में असमान होते हैं तथा पदार्थ में फेरी चुंबकत्व देखा जाता है, ठीक है। यह चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से
आकर्षित होते हैं। ठीक है जी। आकर्षित होते हैं। एग्जांपल ले लो Fe3O4 और HgFe2O4, ये गैस का एग्जांपल है आदि। अब इसको समझ लो कैसे। मान लो यहाँ पर इस तरीके से डोमेन है, समांतर और प्रतिसमांतर दिशा में क्या है, असमान बराबर नहीं है। ठीक बराबर नहीं है। जैसे ये हो गया ये एक दिशा में हो गया। अब ये तीन एक दिशा में हो गया, लेकिन चौथा वाला इस तरीके से हो गया ऐसे। ठीक है तो ये असमान है, समांतर और प्रतिसमांतर दिशा क्या है, असमान है। एक दिशा तीन में दिशा इधर है, दो में दिशा इधर है, लेकिन बराबर नहीं है। तो मान लो ये इसको निरस्त कर दिया, इस वाले को ये इस वाले को निरस्त कर दिया, एक बच गया ना। ये कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें क्या चुंबकीय गुण होगा, उसी को बोलेंगे हम क्या, पहली चुंबकीय तार। तो ये हो गया हमारा जो पहला चैप्टर था ठोस अवस्था, ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम विलयन दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे, क्या होता है सॉल्यूशन। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हो सके तो बहुत भारी आभार व्यक्त होगा हमारे चैनल